Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, kids, now in this class, we are starting the part 2. In this, we will see the question and answer of this chapter. जिसमें हमने पढ़ा था पीस वाला चैप्टर है ना, किस तरीके से पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, है ना, क्या तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है. तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं. सबसे पहले लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द लाइंस फ्रॉम द पोएम. अब यहाँ पे आपने लाइंस को कंप्लीट करना है बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट लिखा है इन ईच फिल इन द ब्लैंक द सीड्स वी ऑल सो. तो सीड्स कहाँ पे सो करेंगे हम? लैंड में, जमीन में, है ना. नेक्स्ट अंडर द फिल इन द ब्लैंक सो वास्ट एंड ब्लू. वास्ट और ब्लू क्या है? हमारा स्काई है. स्काई के बारे में जिक्र हुआ था. नेक्स्ट लेट्स बिल्ड अ वर्ल्ड पीसफुल काइंड एंड फेयर. एक ऐसी दुनिया बनाए जो बहुत पीसफुल हो, केयरिंग हो. अब इन सबके हम राइमिंग वर्ड्स निकालते हैं. ब्लू, केयर. लेट्स सी कैसे निकालते हैं. वैसे तो हमने इतने पढ़े हैं. देखो, स्टे हो गया इसका राइमिंग वर्ड, तो यही लिख देते हैं. स्वे का स्टे. नेक्स्ट ब्लू का ट्रू. केयर का फेयर. केयर का फेयर. दैट इज काइंड एंड फेयर. फेयर. ठीक है. बस सॉन्ग का रॉन्ग हो जाएगा अगर पूछेगा आपसे तो. ठीक है. तो ये सारे क्या है? राइमिंग वर्ड्स है बेटा. क्या है? राइमिंग वर्ड्स. ठीक है. नाउ लेट्स सी आगे क्या दिया हुआ है. आप क्वेश्चन आंसर से करें. चलिए क्या पूछा है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इन द ग्रीन फील्ड. ग्रीन फील्ड में क्या था? हैप्पीनेस थी. ओके, so what happens in the green field? In the green field everyone is happy, the peace is there in that field. Okay, next, where do the dreams come true? Where do the dreams come true? कहां से ड्रीम्स कम ट्रू हो रही थी? देखो, ये देखो, यही था. ये देखो, ये देखो. Her dreams and the dream come true by the support, by the care, by the love. All these things required for the dream come true. Okay, now next, what या how we can make a peaceful, kind and a fair world. कैसे बनाएंगे हम fair world? By caring, by love, by sharing, we can make a peaceful world. Next लिखा है what do you understand by to give the world a bright glow. इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड को एक ब्राइट ग्लो दो, मतलब वर्ल्ड को क्या कर दो? बेटर प्लेस बना दो फॉर द लिविंग. ओके, तो इसका मतलब ये था. चलिए आइए देखते हैं. अब यहाँ पे क्या लिखा है, इस पोम को अच्छे से प्लीज पढ़ लेंगे आप. ठीक है. चलिए अब यहाँ आपने क्या करना है? कंप्लीट करना है. ऐसी चीजें इधर लिखनी है जो पीस मेकर है, जिससे पीस स्टैब्लिश होगी. मतलब जो स्टैब्लिश क्या करेगा? पीस. पीस मतलब शांति. और इधर क्या लिखेंगे? पीस देकर. ऐसी चीज जो पीस को, शांति को ब्रेक कर रही है. जैसे कि देखिए लिखा है रिस्पेक्टिंग अदर्स व्यू एंड ओपिनियन. ये क्या करेगा? पीस को बनाएगा, शांति बनाएगा. और अगर आप नॉट केयरिंग अबाउट अदर फीलिंग, अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को केयर नहीं करोगे तो वो पीस को क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? ब्रेक करेगा. फर्स्ट, नेक्स्ट इज रिस्पेक्टिंग. अगर, या फिर आप नॉर्मली लिख लीजिए केयरिंग करोगे आप किसी की, रिस्पेक्टिंग करोगे, रिस्पेक्ट करोगे आप उसको, है ना. आप उसको क्या करोगे? इसके साथ जेंटल रहोगे, पोलाइट करोगे. तो ये सब पीस मेकर्स होंगे. And when you are not understanding the other point of view, when you are not respecting the others, when you are not loving the others, so it will break the peace. Okay? अब ये क्या लिखा है? Read about some simple practice to make happy and makes other happy. देखिए कुछ प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप खुद और दूसरों को हैप्पी हैप्पी रख सको. कौन कौन से है? आइडेंटिफाई गुड इन अदर पीपल. सबसे पहले दूसरों में अच्छाइयां ढूंढिए. सब अच्छे होते हैं. ठीक है. एक्ट ऑफ काइंडनेस. काइंडनेस करिए, काइंड रहिए दूसरों के साथ. ग्रेटिट्यूड, म्यूचुअल हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग रखिए. ठीक है. जैसे ये देखिए, इस पिक्चर से मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है.
है ना, कि ये क्या कर रहे हैं कि किसी को कुछ भूखा है, कोई गरीब है, सच में नीडी है, तो उनकी मैं हेल्प कर रही हूँ, उनको खाने के लिए दे रही हूँ, दैट्स द गुड थिंग. ओके, नाउ एंड द चैप्टर इज ओवर. चैप्टर होता है फिनिश, यहाँ पर खत्म. क्लियर हुआ चैप्टर? चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.